नमस्कार विद्यार्थियों मैं आपका मित्र जगमोहन जोगी। विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने जा रहे हो संज्ञा, अर्थात हिंदी के अंदर एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो है मित्रों संज्ञा। संज्ञा आपकी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में दोस्तों, अब ये कहोगे 11वीं 12वीं संज्ञा क्या है, तो वहाँ दोस्तों एक टॉपिक आता है पद परिचय। दोस्तों वहाँ उसमें आपको ये बहुत अच्छा टॉपिक काम आता है। और उसके बाद यदि हम बात कर लें कंपटीशन में, तो दोस्तों आता ही आता है। तो बात करें संज्ञा कहते किसे, पहले हम दोस्तों शुरुआत करेंगे संज्ञा की परिभाषा से। अर्थात दोस्तों संज्ञा है क्या, संज्ञा कहते किसे हैं मित्रों। संज्ञा क्या है मित्रों, किसी व्यक्ति, परिभाषा देखें जो हमने पढ़ते आ रहे हैं बचपन से हम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं मित्रों। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं मित्रों, संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ लें कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो मित्रों हमने देखा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी वस्तु स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति के भाव गुण दशा आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। वास्तव में संज्ञा कोशगत, वास्तव में नीचे से देखेंगे वास्तव में संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम। वास्तव में संज्ञा का कोशगत अर्थ जो है वह है दोस्तों नाम। अर्थात दोस्तों हम यूं कह ले तो कोई बुराई नहीं होगी कि किसी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात वास्तव में संज्ञा का जो कोशगत अर्थ है वो होता है नाम। अब हम बात करें अर्थात संपेक्ष में कहें तो किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम संपेक्ष में कह दें तो दोस्तों, यदि संपेक्ष में कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए तो किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को मित्रों क्या कहते हैं, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं मित्रों। किसी के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। अगर संपेक्ष में कह दें हम बात को तो किसी के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों वो नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, वह नाम व्यक्ति का भी हो सकता है मित्रों, वह नाम वस्तु का भी हो सकता है, वह नाम स्थान का भी हो सकता है। नहीं हो सकता मित्रों, वह नाम व्यक्ति का हो सकता है, वह नाम इस व्यक्ति का, स्थान का, या कोई दृश्य हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, स्थान हो सकता है, कोई दृश्य हो सकता है, कोई गुण हो सकता है, किसी का कोई धर्म हो सकता है मित्रों। तो सब क्या है दोस्तों, संज्ञा है ना दोस्तों। और तो दशा हो सकती है, स्थिति हो सकती है, दशा हो सकती है, और किसी की स्थिति हो सकती है मित्रों। बिल्कुल मित्रों, किसी की दशा हो सकती है, किसी की स्थिति हो सकती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हम व्यक्ति में बात कर लें, जिस व्यक्ति का किसी का नाम है मोहन दोस्तों, मोहन, तो ये क्या है, एक संज्ञा है, वस्तु है मित्रों, है ना। जैसे दोस्तों पेन, तो दोस्तों पेन जो वस्तु है ये क्या है, संज्ञा है। स्थान है दोस्तों अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दिल्ली, मुंबई, कोई भी है दोस्तों, अलवर स्थान है। दृश्य है दोस्तों, जैसे हम झील का दृश्य देख रहे हैं, कोई झील देख रहे हैं, तो ये क्या है, संज्ञा है मित्रों। यदि कोई गुण है, जैसे मान लीजिए चतुर है, तो दोस्तों गुण है चतुरता का, तो क्या है दोस्तों, संज्ञा है ना दोस्तों। और दोस्तों धर्म है, जैसे
उसका धर्म है ना। तो दोस्तों धर्म कुछ भी हो सकता है, उसमें हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। दोस्तों ये क्या है, एक संज्ञा है। दशा दोस्तों बीमार है, तो दोस्तों बीमार क्या है, एक संज्ञा है। और दोस्तों स्थिति वो गरीब है, तो दोस्तों ये क्या है, एक संज्ञा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। वास्तव में संज्ञा का कोशगत अर्थ नाम है। संपेक्ष में कहा जाए तो किसी नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। यदि वो कहे किसी के नाम को क्या कहा जाएगा, संज्ञा कहा जाएगा। मतलब किसी के नाम को क्या कहा जाएगा, संज्ञा कहा जाएगा। अब बात करें दोस्तों हम संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेदों की बात कर ली जाए, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं मित्रों। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं उनको हम एक सारणी के अनुसार पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से कितना अच्छा होगा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद ऐसे पढ़ लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। संज्ञा के भेद, और संज्ञा के भेदों की यदि बात कर ली जाए तो पहला भेद होगा दोस्त मित्रों, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक एक भेद को पढ़ेंगे हम आराम से। दूसरा जो भेद होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा भेद होगा, जातिवाचक संज्ञा। और दोस्त बच्चों जो तीसरा भेद होगा वो होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा। पहला होगा जातिवाचक और दूसरा पहला होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा होगा जातिवाचक और तीसरा होगा भाववाचक। अब तीनों जो संज्ञा के भेद हैं, इन भेदों में यदि हम बात कर ली जाए, पहले भेद की बात करें तो दोस्त बच्चों या मित्रों ऐसे देख लेते हैं कि पहले भेद में क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो क्या करेंगे, जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है। किसका बोध होता है, नाम का बोध होता है। केवल नाम का पता चलता है, किसका, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल नाम का बोध होता है। अब जब नाम का बोध होगा तो जैसे भी हम पढ़ लें, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे राम, रहीम, करीम, गीता, राम रहीम गीता, सॉरी बच्चों रहीम गलत हो गया था मुझसे जल्दी में, रहीम ऐसे होगा, बड़ी ही आएगी रहीम में। बच्चों राम, रहीम, गीता, चांद और सूरज और पृथ्वी, उदाहरण बहुत हैं, पृथ्वी, पटना, दिल्ली और दोस्तों जयपुर, ये सब क्या हैं, आदि में क्या आ जाएगा, हम सभी आ जाएंगे। तो ये दोस्त मित्रों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा की यदि हम बात कर ली जाए तो इसमें हो जाएगा वे शब्द जिनसे किसी जाति विशेष का बोध होता है, जाति विशेष का बोध होता है, जाति विशेष का बोध होता है,
अब दोस्तों जाति विशेष मैंने आज तक देखा है दोस्तों, कई बच्चे क्या समझ जाते हैं, जाति समझ जाते हैं। जो दोस्तों हमारे समुदाय की जातियाँ होती हैं उन जातियों को जान जाते हैं, जैसे मीणा, गुर्जर, जाट। तो दोस्तों ये गलत है। वे शब्द जिनसे किसी जाति विशेष का बोध तो होता है, लेकिन जाति विशेष वो जाति नहीं जैसे हमारे समाज में है दोस्तों, वो जातियाँ नहीं, एक विशेष जाति का बोध हो रहा है। वो जाति कौन सी दोस्तों? जैसे लड़का, लड़की। और दोस्तों लड़का जो लड़की है दोस्तों, इसमें सारे लड़के आ गए और सारी लड़कियों की बात हो रही है। और दोस्तों यदि हम बात करें औरत, अब दोस्तों संपूर्ण औरत जाति की बात हो रही है, एक औरत की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। औरत, आदमी, दोस्तों संपूर्ण आदमियों की बात हो रही है ना दोस्तों। और गाय है ना दोस्तों, पक्षी, तो दोस्तों यहाँ सभी पक्षियों की बात हो रही है। पशु, तो दोस्तों संपूर्ण पशुओं की बात हो रही है ना दोस्तों, आदि दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों अब अच्छे से पता लग रहा होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। वे शब्द जिनसे किसी जाति विशेष का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, औरत, आदमी, गाय, पशु, पक्षी आदि। और वहां दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में यदि बात की थी, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, जैसे राम, रहीम, गीता, चांद, सूरज, पृथ्वी, पटना, दिल्ली, जयपुर आदि। आगे बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा कि बच्चों भाववाचक में क्या होगा, भाववाचक में ये हो जाएगा वे शब्द जिनसे है ना व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, भाव, व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, भाव, स्थिति, गुण, दशा, भाव, स्थिति आदि का बोध होता है, गुण, दशा, भाव, स्थिति आदि का बोध होता है, गुण, दशा, भाव, स्थिति आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, स्थिति आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे अब कैसे हो रहा है, जैसे मित्रों ईमानदारी, अब ईमानदारी का भाव है दोस्तों, ईमानदार तो है लेकिन ईमानदारी का क्या है, इसमें भाव है, कोई व्यक्ति उसमें ईमानदारी का भाव है ना। और यही कहते हैं बेईमानी। अब मित्रों बेईमानी का भाव है इसके अंदर, है ना, बेईमान है वो, है ना। अब जैसे बीमारी, अब दोस्तों बीमार में तो कौन सी जातिवाचक हो जाएगी, लेकिन बीमारी में कौन सी हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगी। वही बात कर ले हम, है ना, चतुरता, है ना, चतुराई, मित्रों ऐसे कर देंगे, चतुराई, है ना। तो और गरीबी ये सब क्या है, आदि। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सारे जो हैं भाववाचक संज्ञा के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो देख लिया आपने, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब यही हम पढ़ लेते हैं जातिवाचक के दो होते हैं बच्चों, भेद। वो बच्चों भेद होते हैं दो जातिवाचक के। पहला होता है वो होता है ना समूहवाचक, और दूसरा होता है बच्चों द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब देखो समूहवाचक और द्रव्यवाचक थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं, जगह नहीं है उधर, है ना। समूहवाचक। अब समूहवाचक की यदि हम बात करें अच्छे से, तो समूहवाचक में क्या होगा, है ना, जातिवाचक के भेद है, इसको चौथा मान लेते हैं, लेकिन संज्ञा तो बच्चों तीन ही होती हैं, ये भेद माने गए हैं जातिवाचक के। समूहवाचक वो होते हैं दोस्तों जिसमें किसी विशेष समूह का बोध होता है, वो शब्द जिनसे व्यक्ति वस्तुओं के समूह का बोध होता है, ऐसे कह देंगे वे शब्द है ना, जिनसे व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है। किसका बोध हो रहा है? समूह का बोध होता है, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। अब किसका बोध हो रहा है? समूह का। जैसे बच्चों से बात करें हम, सेना क्या एक समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा होगी। सभा, अब दोस्तों सभा में क्या है, सभा हो रही है, तो दोस्तों संपूर्ण सभा की बात करें, एक समूह की बात हो रही है ना, तो वह कौन संज्ञा होगी, है ना दोस्तों। सेना, समय, तो सभा, वर्ग, ग्रुप, है ना, एक वर्ग, है ना,
परिवार, ये किसके उदाहरण हैं? दोस्तों ये है तो किसके? जातिवाचक के। लेकिन ये क्या है दोस्तों? समूह की बात हुई तो समूहवाचक संज्ञा इनको कहा जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों आदि, तो ये समझ में आ गया दोस्तों आपके। अब इसका दोस्तों पांचवा जो रूप है वह है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक में हम देखेंगे जिसमें तरल वस्तु या माप तोल वाली वस्तुओं का, है ना, बोध होता है। वे वस्तुएं द्रव्य वस्तु या वे वस्तु जिनको मापा तोला जा सकता है उनका बोध होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात वे वस्तु जिनको मापा तोला जाता है, मापा तोला जाता है या द्रव्य हो, वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब बच्चों देखिए द्रव्यवाचक में कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ द्रव्यमाप वस्तु को मापा तोला जा रहा है, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी। तो यहाँ बात करें पानी, यहाँ बात कर रहे हैं हम पानी, है ना, तेल, घी, है ना, सोना, चांदी माप तोल सकते हैं, है ना, पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, शक्कर, है ना, जिनको मापा तोला जा सकता है आदि। तो ये सब किस में आएंगी? जातिवाचक संज्ञा के द्रव्यवाचक रूप में आएंगी। तो आपने पढ़ा 3 संज्ञा के रूप थे, अर्थात संज्ञा कहते किसे थे ये आपको पढ़ा, है ना। तो एक बार देख लेते हैं मित्रों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। वास्तव में संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम। संज्ञा संपेक्ष में कहा जाए तो किसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दृश्य, गुण, धर्म, दशा, स्थिति, इसको क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। दोस्तों व्यक्ति की बात करते हैं मोहन, वस्तु पैन, स्थान अलवर, दृश्य झील, गुण चतुर, धर्म हिंदू, दशा बीमार और स्थिति गरीब। तो दोस्तों ये क्या है? सब संज्ञा के रूप हैं। अब संज्ञा के भेदों की बात करें, संज्ञा के 3 भेद होते हैं वास्तविक तो, लेकिन जो हमारी जातिवाचक संज्ञा उसके 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, वे शब्द जिनके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, रहीम, गीता, चांद, सूरज, पृथ्वी, पटना, दिल्ली, जयपुर आदि। और जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो वे शब्द जिनसे किसी जाति विशेष का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, औरत, आदमी, गाय, पशु, पक्षी आदि। तो ये क्या आएंगे? इसके 2 रूप हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक, द्रव्यवाचक हम पढ़े। समूहवाचक वे शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, सभा, वर्ग, परिवार आदि। और द्रव्यवाचक की बात करें तो द्रव्यवाचक वे वस्तु जिनके मापा तोला जाता है तथा द्रव्य कहा, वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जैसे पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, शक्कर आदि। तो दोस्तों ये थे हमारी संज्ञा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।